वेलकम टू एनसीईआरटी टू नीट सीरीज। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस को डिस्कस करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं किया था। अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइकल फेरेडे ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था और कैसे पता चला कि वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो फिर जैसे कि आप ये एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर एनोड है। तो कैथोड रेस पास हो रहे थे जो एनोड के तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे ये कंडीशन है वैक्यूम पंप, मतलब वैक्यूम क्रिएट करके रखनी है हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कैथोड रेज है वो फॉस्फेरेट सल्फाइड कोटिंग करने, जिंक सल्फाइड कोटिंग करने पर ही दिखेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिला? सबसे पहला पॉइंट, कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। सेकंड पॉइंट कि कैथोड रेज विजिबल नहीं है, उसे विजिबल कराने के लिए हमने फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड का लेयर लगाया था, जिसके वजह से हमें वो दिखा फिर। और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब ट्रैवल कर रहे थे एकदम स्ट्रेट लाइन में, मतलब डेविएशन नहीं दिख रही थी। और फोर्थ पॉइंट में ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब आ गई थी तब वो डेविएट कर रहे थे मतलब कि कुछ तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तभी वो डेविएट कर रहे हैं। तो कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन की तरह बताया गया था। फिफ्थ पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कैथोड रेज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो पता लगा इलेक्ट्रॉन्स है, वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे और नेचर ऑफ द गैस जो प्रेजेंट है उसके अंदर। तो यहाँ से ये कंक्लूड होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल दैट।